गांधड़ी गांव में धर्म परिवर्तन के शक से हंगामा, गोदाम में कीर्तन की तैयारियां देख ग्रामीण हुए हैरान। और अब भी हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर चुन चुन के हमले किए जा रहे हैं। एक तो गैंग वो है जो हिंदू को चुन के मारी, या दूसरी मशीन एक और तैयार होगी देश के अंदर भाई, ईसाइयों वाली। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर सायरा है और कैथल में हम लोग चर्च लगा रहे हैं 2022 से। और हर साल हमें ये दिक्कत आ रही है, बहुत विरोध यहाँ के लोग कर रहे हैं। जहाँ पे भी हम लोग चर्च लगाते हैं वहाँ से हमारी चर्च उठवा दी जाती है कि कहीं और लगाओ। दोस्तों, अभी मेरे पास एक वीडियो हरियाणा के कैथल से निकल करके आया है। कैथल में आपको बता दूं दोस्तों, हरियाणा में पड़ता है और वहां पर एक बहन है जो कि सेवकाई करती हैं, जिनका नाम सायरा शर्मा है। प्रोफेटेस सायरा शर्मा करके उनका नाम है और अच्छी सेवकाई दोस्तों कैथल में वो कर रही थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उनके चर्च में क्या हुआ मैं आपको बता दूं। कैथल में जब उन्होंने पहले भी कहीं और भी चर्च लगाई तो एक ही समस्या, वहां के लोगों ने आकर के चर्च बंद करा दिया विरोध करके, और पुलिस को बुला करके तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया और चर्च उनको वहां से बंद करनी पड़ी। अभी कैथल में वो किसी खाली जगह पर, खाली गोडाउन में वहां पर चर्च वो लगा रहे थे, शायद रेंट पर लेकर के उस जगह को वहां पर लगा रहे होंगे। और तभी वहां पर जो है कुछ विरोधी लोग पहुंच जाते हैं पुलिस को लेकर के और मीडिया को लेकर के। जो विरोधियों ने बोला है पहले मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं, उसके बाद दोस्तों मैं बहन सायरा शर्मा का भी आपको बयान सुनाऊंगा, आखिर उन्होंने किस तरीके से इन विरोधियों को तगड़ा जवाब दिया है। पहले आप ये वाला क्लिप देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। गांधड़ी गांव में धर्म परिवर्तन के शक से हंगामा, गोदाम में कीर्तन की तैयारियां देख ग्रामीण हुए हैरान। आपको बता दें कैथल जिले के गाँव है गांधड़ी में आज उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब ग्रामीणों ने एक बंद पड़े गोदाम में जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने का शक जताया। सब आज हम पट्टी खोद गदड़ी से बोल रहे हैं और पट्टी खोद गदड़ी के अंदर पिछले 2 महीने से ईसाइयों के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है भाई साहब। और आज हमारे देश के अंदर जो हिंदू धर्म पे सबसे बड़ी चोट लगी, अभी पहलगांव में आप नया नया ताज़ा उदाहरण देख सकते हो। और हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमारे कितने साथी, कितने नौजवान और कितने माता बहनों का बलिदान हो चुका है और हो रहा है। और अब भी हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर चुन चुन के हमले किए जा रहे हैं। एक तो गैंग वो है जो हिंदू को चुन के मारी, या दूसरी मशीन एक और तैयार होगी देश के अंदर भाई, ईसाइयों वाली। सूचना ये मिले जी, हम यहाँ पट्टी खोद के निवासी हैं और इसी गांव के रहने वाले हैं। और हमने देखा कि ये पहले तो अंदर ही अंदर कर रहे थे प्रोग्राम, ये हमारे को बाहर पता नहीं लग रहा था भी हो क्या रहा है। कितने दिन हो गए? ये तकरीबन सर 2 महीने के बाद हो चुकी है। तो जब इनको बैनर लगा देखा हमने बाहर से और प्रोग्राम चलता हुआ देखा, तो हमने इसके बारे में अपने गाँव को इतला करी, गाँव में कुछ साथियों को बताया और आज हमारे सारे साथी इकट्ठे होकर इसको बंद कराने के लिए आए हैं और इनका बोरी बिस्तरा बांध के यहाँ से चले जाएं। वीडियो में दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 18 जून को सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक परमेश्वर के दास बिहार पटना में आ रहे हैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आप लोगों को परमेश्वर का वचन देने के लिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को पटना, बिहार या उसके आसपास कहीं से भी देख रहे हैं तो आप जरूर इस प्रार्थना सभा में आए। इस प्रार्थना सभा का समय सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहेगा। इसमें आपकी चंगाई के लिए, आपकी बीमारियों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए प्रार्थना की जाएगी। चाहे कैसी भी बीमारी, समस्या, परेशानी आपके जीवन में हो। जैसे 9 साल से इस बहन के पास बच्चे की आशीष नहीं थी, प्रभु ने इसको बच्चा दिया। अगर आपके पास भी बच्चे की आशीष ना हो तो आप आ सकते हैं 18 जून की इस पटना प्रार्थना सभा में। स्क्रीन पर अभी आपको एड्रेस भी दिख रहा है, साथ में नीचे नंबर भी दिख रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने इन लोगों की बात सुन ली, आप इस व्यक्ति की मानसिकता को देखिए। ये मसीह लोगों को किनसे जोड़ रहा है? उन आतंकवादी लोगों से जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं को, कुछ मुस्लिम लोगों को, कुछ उसमें क्रिश्चियन लोग भी थे, उनको इंडियन होने के नाते उनको जो है शूट कर दिया था और वो नहीं बचे थे। आप जानते हैं अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर भी हमारे देश की तरफ से किया गया था उन आतंकवादियों के खिलाफ। उन आतंकवादियों से दोस्तों मसीह लोगों को ये व्यक्ति जोड़ रहा है। इस व्यक्ति का ऐसा बोलना है कि हिंदुओं के पीछे हर तरफ से आतंकवादी पड़े हैं। एक तो वो जो पहलगाम में हुआ वो लोग भी, और एक ये दूसरे जो हमारे देश में ईसाई हैं ये भी। तो आखिर इसका कहने का मतलब क्या है? क्या ईसाई लोग, जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्या वो लोग आतंकवादी हैं? और कितना इसके पास ऐसा डाटा है जिसके अंदर ये दिखा दे कि क्रिश्चियन लोगों ने गोलियां चलाई हो या कुछ ऐसा किया हो, किसी को मारा हो या किसी के साथ कुछ ऐसा किया हो? कुछ ऐसा डाटा तो इसके पास होगा। कोई ऐसा डाटा नहीं इन जैसे लोगों के पास। अपना मुंह उठाते हैं और विरोध करने चले जाते हैं। और मसीह लोगों का, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उन लोगों का कंपैरिजन ये लोग किससे कर रहे हैं? आतंकवादियों से, जो कि बहुत गंदी और घिनौनी बात है।
बल्कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम लोग खुद क्रिश्चियन हैं, मैं भी क्रिश्चियन हूं और मैंने खुद अपने देश का साथ दिया, वीडियोस को बनाया था उस समय पर और साफ बोला था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी बिल्कुल भी उन आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं और जरूर तगड़ा एक्शन होगा उनके ऊपर। और प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसा हुआ भी। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तगड़ा एक्शन उनके ऊपर लिया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हम खुद अपने देश के साथ लॉयल हैं, लेकिन हमारा ऐसे कंपैरिजन करना ये तो बहुत घिनौनी और गंदी बात है। अब दोस्तों मैं आपको बहन का, जो सायरा बहन है, उसका भी बयान सुनाना चाहता हूं, जो उस मिनिस्ट्री की, उस चर्च की पास्टर है। उसने क्या बातें बोली है एक बार आप जरा सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर सायरा है और कैथल में हम लोग चर्च लगा रहे हैं 2022 से। और हर साल हमें ये दिक्कत आ रही है, बहुत विरोध यहाँ के लोग कर रहे हैं। जहाँ पे भी हम लोग चर्च लगाते हैं वहाँ से हमारी चर्च उठवा दी जाती है कि कहीं और लगाओ। यहाँ पे अभी हमें सिर्फ 2 महीने हुए हैं और लोग आके एक ही इल्ज़ाम लगाते हैं जी, धक्के से धर्म परिवर्तन। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, आपको बाइबल में एक भी शब्द ईसाई धर्म का अगर मिल जाए तो आप आकर हमें पकड़ लेना। पहले बाइबल पढ़ो, उसके बारे में नॉलेज नहीं है लोगों को और आके ऐसी देखो। मैं खुद एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, मेरा किसी ने धर्म नहीं चेंज करा, लेकिन मेरा जीवन चेंज हो चुका है। मेरा नाम आज भी सायरा शर्मा है, इनके सभी के नाम सेम है, ठीक है। तो हमारा जीवन परमेश्वर बदलता है और हम कुछ भी नहीं करते। हम तो लोगों के नशे छुड़वाते हैं, लोगों को व्यभिचार से निकालते हैं, बीमारियों से निकालते हैं, परमेश्वर उन्हें शिफा देता है। तो मैं यही सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि कृपया करके हम, अगर हिंदू समाज को मंदिर जाने का हक है, जो सिख हैं उनको गुरुद्वारे जाने का हक है, तो हमें भी ईसाई धर्म वालों को, आपके नज़र में हम ईसाई धर्म अगर कहलाते हैं तो हमें प्लीज़ हक दीजिए कि हम चर्च में एतवार को प्रार्थना सभा कर सकें। हमें इस चीज़ में रुकावट मत डालिए, क्योंकि इस चीज के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन बदल रहे हैं। अभी आपने दोस्तों इनका बयान सुन लिया। मैं आपको बता दूं, जो ये सायरा शर्मा, जो ये बहन है, ये उस चर्च की पास्टर हैं और आप यहां पर देख सकते हैं पोस्टर में भी इनका नाम यहां पर लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो प्रोफेटर सायरा शर्मा, ये वहां की पास्टर हैं, ये वहां पर चर्च चलाती हैं। और जो मसीह विरोधी जो आए थे उन लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है। मतलब कैसी बच्चों वाली बातें करते हैं। क्या एक ऐसी लड़की, मेरे हिसाब से इस बहन की उम्र बहुत ज़्यादा करके 28 साल, 26-27 साल, 28 साल या बहुत ज़्यादा 30 साल इसकी उम्र होगी। 28-30 साल उम्र की लड़की, क्या आपको लगता है दोस्तों कि कैथल के जो हरियाणा में जो हिंदू लोग हैं या फिर किसी भी प्रकार से जो वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग हैं, उन लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करा लेगी? क्या इस बात का लॉजिक आपको लगता है? और क्या ये बहन आपको चेहरे से देखने से कोई बहुत भयानक लगती है कि इससे डर करके लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? या आप इस बहन को देख करके ये बोल सकते हैं कि इसके पास बहुत पैसा होगा, बहुत धन्ना सेठ है ये बहन, कि लोगों को करोड़ों लाखों बांट रही है और वहाँ पर धर्म परिवर्तन करा रही है? अगर लाखों करोड़ों है तो किराए पर लेकर के एक गोदाम वहाँ पर चर्च ना चला रही होती, बल्कि एक अच्छी जगह पर ज़मीन लेकर के एक आलीशान चर्च बना करके, एक अच्छा हॉल बना करके, पूरे एसी वेसी लगा करके वहाँ पर सभा करती, ना कि ऐसे गर्मी में वहाँ पर लोगों को बिठा करके ऐसे प्रभु की सेवा कर रही होती। ऐसा नहीं होता। लेकिन जो ये विरोधी लोग हैं दोस्तों, इनकी बुद्धि शैतान ने बंद कर दी है। इनको कुछ भी बात समझ में नहीं आती है और सचमुच में इस बात से पता लगता है कि हमारे देश में एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। हालांकि इस बात से भी आप मना नहीं कर सकते, बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो वो ऐसी बचकानी बातें करते हैं, धर्म परिवर्तन पता नहीं क्या क्या। और जैसा इस वीडियो में इस बहन सायरा शर्मा ने भी बोला कि हमें भी तो अपना अधिकार होना चाहिए सभा करने का, चर्च लगाने का। हमें भी अपना चर्च में जो हम आराधना प्रार्थना करते हैं उसका अधिकार होना चाहिए। जब लोगों को मंदिर जाने का, गुरुद्वारे जाने का और तरह तरह के धार्मिक स्थानों पर जाने का अधिकार है, तो हम भी तो इसी देश के वासी हैं। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी सेवा करते हैं और ऐसा विरोध आपके साथ होता है तो आपके पास एक प्रूफ जरूर होना चाहिए कि आप एक पास्टर हैं, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो। ऐसी कंडीशन के लिए जब पुलिस वगैरह आपके पास आए तो आपके पास एक लीगल कागज होना चाहिए आपका कि आप एक पास्टर हैं। आप मुंह से बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, वो आपसे सबसे पहले आपका प्रूफ मांगेंगे। तो आप एक ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट जरूर लें। दिए गए नंबर पर आप ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट की जानकारी को ले सकते हैं। यह सर्टिफिकेट प्रमाण होगा कि आप एक पास्टर हैं और आपके पास लाइसेंस होगा प्रॉपर शादी पढ़ने का, बत्तीसवां देने का, मुर्दा दफनाने का, चाइल्ड डेडिकेशन करने का और प्रचार करने का। कभी भी अगर आपको कोर्ट कचहरी में भी
सबूत के तौर पर या प्रूफ के तौर पर दिखाना पड़ जाए कि आप एक पास्टर हैं, तो आप पे क्या प्रूफ है, तो आप इसको दिखा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको इसमें और ऐड ऑन करके बताना चाहता हूं कि अब ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट के साथ हम आपको आईडी कार्ड भी देंगे, क्योंकि ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट आप हर जगह लेकर के नहीं घूम सकते। तो आईडी कार्ड आपको इसके साथ बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। आप कहीं पर भी घूम करके सेवकाई करते हैं, अगर आपको कोई पकड़ ले या कोई भी बात होती है तो आप उन सब चीज़ों को दिखा सकते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ तो है। चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, आप कहीं भी सेवा करते हो, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, तब भी आप ले सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट की वैल्यू इंडिया और इंडिया के बाहर भी है, तो आप जरूर लें। स्क्रीन पर लगातार आपके नंबर चल रहे हैं, नंबर पर फ़ोन करें, फ़ोन करके अधिक जानकारी को लें, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा भी आप ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।